तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने गिटार को घर पे रिकॉर्ड कर सकते हो प्रोफेशनली। और गलती से भी ये दो गलती मत कर लेना, क्योंकि लोग इतने हंसेंगे ना आपके ऊपर, पछताओगे। तो फटाफट से आओ शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम बुलाने वाले हैं अभिषेक थापा को, जो है गिटार के पापा और बड़े बड़े गिटारिस्ट भी उनके आगे सर झुकाते हैं। आज ही अभिषेक तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइज अब अभिषेक बैठ चुके हैं। तो गाइज एक पहली बात आपको ये समझा देता हूँ, ये वाली जो चेयर्स होती है ऑफिस चेयर्स, इनको मत यूज करना, क्योंकि दिखाता हूँ। इधर आओ अभिषेक, थोड़ा हिलना और हिलो। तो गाइज ये जो चेयर्स होती है ना, साउंड को जनरेट करती है, अनवांटेड फुद्दू साउंड। तो सबसे पहले एक ऐसी चेयर लेकर आना जो स्टेबल हो, और हमारे पास एक स्पेशल चेयर है जो कि हमने लंदन से मंगवाई है, वो मैं ले आता हूँ। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। तो गाइस हम एक ऐसी चेयर को यूज करेंगे जिसको अगर रखेंगे, मूव भी करेंगे तो साउंड जनरेट नहीं होती। और कभी कभी अगर कोई गिटारिस्ट मूली के पराठे खाकर आया हो तो ये छेद उनको हेल्प भी करेंगे। तो इसको यूज कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस गिटार को रिकॉर्ड करने से पहले ये देख लेते हैं कि गिटार कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले आप गिटार का जो नीचे वाला सेक्शन देखोगे, ये इसको बोलते हैं गिटार का ब्रिज। और ये क्लासिकल गिटार है, इसलिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप एक अकूस्टिक गिटार को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको यहाँ पे नॉब्स देखने को मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो ये बीच का सेक्शन है, इसको साउंड होल बोलते हैं। और जितनी भी जब आप गिटार को प्ले करते हो जो थोड़ी बेसी साउंड जनरेट होती है ना, वो इस एरिया से होती है। और उसके बाद जो आप आगे को देखोगे ना, इसको बोलते हैं गिटार की नेक, या फिर यहाँ पे आप काफी लोग इसको फ्रेट भी बोलते हो। तो यहाँ से आपकी गिटार की हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो आपको ये पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी साउंड यहाँ से जनरेट नहीं हो रही है, वो कहीं यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो रही है, बट यहाँ से आपकी बेस वाली साउंड जनरेट होती है। और जो गिटार की नेक है, यहाँ से हमारी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो गाइस मैं आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो साउंड जनरेट हो रही है वो कितनी हैवी है या वो कितनी पतली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो भारी साउंड जनरेट होगी, वो नोट्स की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि जो साउंड होल से साउंड जनरेट होकर यहाँ से आ रही है वो थोड़ी बेसी इन नेचर होती है। और क्योंकि जब माइक्रोफोन को इधर हम प्लेस करते हैं तो वो ज्यादातर फ्रेट या नेक के थ्रू कैप्चर करता है, तो वो ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करता है। तो ये आपको पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम माइक को प्लेस करेंगे तो आपको उसका कोर कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि हम बीच में क्यों प्लेस करते हैं। तो अभिषेक एक बार कॉर्ड्स को कुछ प्ले करना है। गाइस तालियां बजाइए सबसे पहले। तो गाइस अब मैं क्या नोटिस करने वाला हूं कि जैसे अभिषेक गिटार को प्ले करेंगे ना, तो मैं अपने कान को इधर प्लेस करूंगा, फिर बीच में प्लेस करूंगा और इधर प्लेस करूंगा, और सुनने की कोशिश करूंगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर टू मच बेसीनेस भी नहीं है गिटार की साउंड के अंदर, और वो टू मच थिन या पतले भी नहीं है। अगर आप अकेले गिटार को प्ले कर रहे हो और कोई फ्रेंड नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है आपके साथ, तो आपको क्या करना है, गिटार के आगे माइक को रख लेना है, और उस माइक्रोफोन से आपकी गिटार की साउंड कंप्यूटर पे जाएगी, और कंप्यूटर से आपको डायरेक्टली हेडफोन में सुननी है आवाज। उससे भी आपको पता लग सकता है अगर आप अकेले रिकॉर्ड कर रहे हो। बट यहाँ पे मैं एक ऐसी ट्रिक शेयर कर रहा हूँ जो कि कॉलेज में मेरे मेंटोर्स ने भी मेरे साथ शेयर करी थी, कि हमेशा जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करो, तो अगर कंफ्यूजन में पड़ रहे हो कि माइक्रोफोन को प्लेस कहाँ करना है, तो हमेशा वहां पर प्लेस करो जहाँ पे वो कानों से सुनकर भी अच्छा लग रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ तो बहुत बेसी है, इस सेक्शन में कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। और हाइट भी मैटर करती है, ये मत करना कि माइक यहाँ रख दो। इधर पॉइंट कर रहा हूँ ना, अगर हेडफोन इधर अगर पॉइंट कर रहा हूँ ना माइक्रोफोन, तो एक स्वीट स्पॉट सुनाई दे रहा है। तो गाइस अब क्या करते हैं, बस स्टॉप करना। तो गाइस जो मेरे को प्लेसमेंट सही लग रही है वो लग रही है ये। और अब फटाफट से यहाँ पे माइक को प्लेस करते हैं, और माइक को प्लेस करने से पहले बोलो शेरावाली माँ सांचे दरबार की जय। तो गिटार को रिकॉर्ड करते वक्त हमें कोई पॉप फिल्टर की जरूरत है नहीं, कि हमारा गिटार बोलता नहीं है, बजाते हैं हम उसको। तो गाइस यूजुअली जब भी गिटार्स को रिकॉर्ड करा जाता है ना प्रोफेशनल स्टूडियो के अंदर, तो वहां पर वो 2 माइक्रोफोन्स को यूज करते हैं। एक वो माइक्रोफोन प्लेस करते हैं कुछ यहाँ पर, जहाँ पे वो बेसी वाले टेक्सचर को कैप्चर करते हैं, और वो एक माइक्रोफोन प्लेस करते हैं मिडिल या थोड़ा से अपर साइड पे, जहाँ पे वो हाई फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करते हैं। बट आप में से मोस्टली लोगों के घर में एक ही माइक्रोफोन होगा। और पता है फर्क क्या होता है, जब वो स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं ना 2 डिफरेंट माइक्रोफोन से,
तो एक स्टीरियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं वो। बेसिकली एक साउंड को लेते हैं वो लेफ्ट चैनल में भेज देते हैं, एक साउंड को लेते हैं वो राइट चैनल में भेज देते हैं, जिससे गिटार आपका वाइड साउंड करता है। बट जब भी आप घर पर गिटार को रिकॉर्ड करते हो एक ही माइक्रोफोन से, तो आपकी वो साउंड कभी भी वाइड बन ही नहीं पाती। तो इसी वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक ही गिटार से एक ही माइक्रोफोन से वाइड साउंड भी कैसे अचीव कर सकते हो। कनेक्ट कर लेते हैं माइक्रोफोन को। तो गाइस अब क्या करते हैं, हम एक बार माइक्रोफोन को मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में जब मैं इसको राइट साइड लेकर जाता हूँ, मैं इसको लेफ्ट साइड लेकर जाता हूँ तो फर्क आता है। तो प्ले करना एक बार। पॉज करना एक बार। तो गाइज नोटिस करना लेफ्ट साइड पे जो आपके ग्राफ बना रहा है कि वहां पर जो माउंटेन्स बन रहा है, फिर जो फ्रीक्वेंसीज बन रही है, जैसे मैं इसको राइट लेके जा रहा हूँ वो रिड्यूस हो जा रही है, बट जैसे ही लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ वो बूस्ट हो जा रही है। और मैं कहीं से कोई गेन नहीं बढ़ा रहा, मैं कोई वॉल्यूम नहीं छेड़ रहा, जस्ट प्लेसमेंट को चेंज कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये एक स्वीट स्पॉट दिख रहा है जहाँ पे थोड़ी सी बेस फ्रीक्वेंसीज अगेन आ रही है, बट हम उसको पोस्ट प्रोसेसिंग से और ज्यादा फिक्स कर सकते हैं। तो फटाफट से क्या करते हैं, हमारे जो हमें गिटार्स को प्ले करना है उसको एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो गाइज अब जो ट्रिक है ना कि एक ही माइक्रोफोन से अपने गिटार को और ज्यादा वाइड कैसे बना सकते हो, वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप जो भी कॉर्ड्स प्ले कर रहे हो, जैसे अभी अभिषेक 2 कॉर्ड्स को प्ले कर रहे हैं, तो जितना भी उनको गिटार को रिकॉर्ड करना है ना उसको वो 2 बार प्ले करेंगे। और मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा जो भी गिटार को अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं कि प्लीज टाइम पर प्ले करना, क्योंकि टाइम पर प्ले नहीं कर पाओगे तो भाई क्या कर रहे हो, अरे जाओ सीख कर आओ, समझ रहे हो। खत्म हो गया भैया मैटर। तो टाइम पर प्ले करोगे तो बेटर होगा। और हम एक बार अभिषेक को बोलते हैं कि एग्जैक्ट सेम गिटार को सेम टाइम पे दोबारा प्ले कर दे। उससे क्या होगा, हम 2 डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स को क्रिएट करेंगे और फिर उसको हम एक ही ट्रैक पे लेफ्ट पे डाल देंगे और एक को राइट पे डाल देंगे, इससे हमें वो वाइड इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो गाइस अब चलते हैं हमारे स्टूडियो के अंदर और हमने अभिषेक की वॉइस को भी रिकॉर्ड कर लिया और अब हमारे गिटार्स को उनकी वॉइस के साथ प्रोसेस करते हैं। तो गाइस हमने गिटार्स को रिकॉर्ड कर लिया है और अगर आपको याद हो तो हमने गिटार को एक माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करा था, 2 माइक्रोफोन नहीं थे, तो एक साथ स्टीरियो इमेजिंग रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और ये देखने के लिए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे गिटार के ऊपर एक प्लगइन डालते हैं। तो बेसिकली हमारा एक नया प्लगइन है और हम बहुत सारे क्रेजी नए प्लगइन्स लाने वाले हैं सून। तो एक बार देखते हैं कि हमारा गिटार कहाँ दिख रहा है इमेजर के अंदर। तो ये इमेजर एक डी है, जिधर आप देख सकते हो कि आपकी साउंड सेंटर में लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, और अगर वाइड होगी तो इसे फैलता हुआ दिखेगा। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाते हैं इस गिटार की। तो आप देख सकते हो गिटार सेंटर में है, तभी सेंटर लाइन दिख रही है। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, अगर आपको याद हो मैंने अभिषेक से एक बार गिटार रिकॉर्ड करवाया था, फिर यहाँ पे मैंने दोबारा रिकॉर्ड कराया था। अब मैंने जो रिकॉर्डिंग कराई थी मैंने 83 BPM के राउंड करवाया था। तो मैं इस वाले सैम्पल को लेकर इसके नीचे रख दूंगा और इसे पकड़कर इसकी टाइमिंग मैच करा दूंगा। जैसे सुनाता हूँ आपको, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। थोड़ा सी टाइम स्विचिंग कर लेते हैं, कट करके फेड दे देते हैं और इसको पीछे ले आते हैं। इस तरीके से उनको टाइम पे ले आएंगे हम, जो थोड़े बहुत आगे पीछे हो रखे हैं। अब टाइम पे लाने के बाद ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। और इन दोनों को एक बार रीनेम भी कर लेते हैं, गिटार 1 और ये है गिटार 2, और इन दोनों को कर लेते हैं ग्रुप। अगर आप FL Studio यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करना, जैसे आप मिक्सर के अंदर यहाँ पे आपका अगर गिटार 1 है और यहाँ पे आपका गिटार 2 है, तो इन दोनों को मास्टर ट्रैक से हटा देना और एक और ट्रैक को रीनेम कर देना यहाँ पे, जिसको बोलना गिटार ग्रुप। और
इसको पकड़कर इस पे डाल देना, इसको भी पकड़कर इस पे डाल देना, और इसके ऊपर हम हमारा बेस लगा इमेजर लगा देंगे। एक बार आप खोल के देख लेते हैं कहाँ दिख रहा है साउंड, क्या वहाँ में वाइट दिख रहा है वो, अभी भी सेंटर में दिख रहा है वो, आप देख सकते हो वेट्रोस्कोप में, क्योंकि अभी तक हमने पैनिंग नहीं करी। अब मैं एक गिटार को करता हूँ लेफ्ट पैन, एक गिटार को करता हूँ राइट पैन, आप देखना, देखो दिख रहा है ऐसे फैला हुआ है। तो ये वेट्रोस्कोप से आप काफ़ी इजीली देख सकते हो। अब मेरे को सुनाई दे रहा है कि लेफ्ट वाला ज़्यादा लाउड है, राइट वाला कम लाउड है, दिख भी रहा है, मैंने वॉल्यूम घटा रखी है। ये आपके मीटर में भी दिख जाएगा, चाहे FL स्टूडियो हो, चाहे जो मर्जी मीटर हो। अब हम क्या करेंगे, हमारे इस ग्रुप के ऊपर जो पूरा गिटार का ग्रुप है, एक कंप्रेसर को अप्लाई करेंगे। थोड़ी वॉल्यूम जो कम हुई मेकअप देंगे, थोड़ा सा मिड फ्रीक्वेंसीज को हम कम करेंगे, हल्की सी ब्राइटनेस, और ये हम अनवांटेड लो फ्रीक्वेंसी से हटा देंगे। इतना मत कर देना, थोड़ा बहुत अकूस्टिक वाइब देने के लिए जो हल्की सी टाइमिंग ऑफ हो रखी है वो मैं रख रहा हूँ, और इसको रीनेम कर देते हैं गिटार ग्रुप, जैसे हमने FL में करा था। अब इसको एक बार हमारे रॉ वोकल्स के साथ सुनकर देखते हैं। एक बारी तो जुल्फा हटा ले, एक बारी तो दिल च वसा ले, हुण रातां नूं नींद भी ना आवे, रब तेरा ही नूर बरसावे। अब फटाफट से एक बार इसका स्केल ढूंढ लेते हैं, गाना कौन से स्केल में गा रहे हैं अभिषेक, इसको सुन लेते हैं एक बार। बारी तो जुल्फा हटा ले, एक बारी तो दिल च सी मेजर वसा स्केल में गाया ले। उन्होंने गाना। तो यहाँ पे हल्का सा ऑटो ट्यून डालते हैं। अब अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने इन डेप्थ तरीके से समझाया कि ऑटो ट्यून को कैसे यूज़ करते हैं। ऑटो ट्यून डालते हैं, सी मेजर स्केल सेट करते हैं, सटल रखते हैं क्योंकि थोड़ा अकूस्टिक वर्जन बना रहे हैं। तो जुल्फा हटा ले, हल्का सा EQ लेते हैं, वोकल्स के ऊपर डालते हैं, थोड़ी मिड फ्रीक्वेंसी को सटल सा कम, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करेंगे ना, वो फिर रॉनेस ख़राब हो जाएगी। अनवांटेड लो फ्रीक्वेंसीज कट करेंगे, तो जुल्फा हटा ले, बहुत सटल से रिवर्ब डालते हैं। हटा ले, एक बारी तू दिल च वसा ले, हल्का सा एको, हुण रातां नींद भी ना आवे। इसको ना एको को मैं रिवर्ब से पहले लगाना पसंद करता हूँ। पिंग पोंग डालूंगा ताकि एक साइड लेफ्ट जाए एक साइड राइट जाए, थोड़ा तेज है, उसको स्लो करते हैं। तू जुल्फा हटा ले, एक बारी तू दिल च वसा ले, हुण रातां नूं नींद भी ना आवे, रब तेरा ही नूर बरसावे, हो तेरी आहों में। एक बारी तो जुल्फा हटा ले, एक बारी तो जुल्फा हटा ले, एक बारी तू दिल च वसा ले, हुण रातां नूं नींद भी ना आवे, रब तेरा ही नूर बरसावे। और बस एक चीज़ कर लेते हैं, हल्का सा ना कंप्रेशन मेरे को लग रहा है हम ऐड कर लेते हैं। वैसे तो जो नॉर्मल प्रोसेसिंग करते हैं उसमें काफ़ी प्रोसेस करते ही हैं वोकल्स को, बट यहाँ थोड़ा रॉ रखने के लिए मैंने सोचा कि कंप्रेशन नहीं ऐड करता, बट लग रहा है सटल सा कर लेते हैं। एक बारी तो जुल्फा हटा ले, एक बारी तू दिल च वसा ले, हुण रातां नूं नींद भी ना आवे, रब तेरा ही नूर बरसावे,
तो इसी तरह आप सिंगल माइक्रोफोन से अपने वाइड गिटार्स को क्रिएट कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो मेट्रोनॉम को ऑन रखना, जिससे टाइम पर ही आप प्ले करो, नहीं तो थोड़ा टाइम से बाहर हो सकते हो। दूसरी चीज, वोकल्स को अगर ऐसे अकॉस्टिक वर्जन में बना रहे हो तो ज्यादा प्रोसेसिंग मत करना, बहुत सटल रखना। तो गाइज आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो हमारा 4 मंथ का म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे करी जाती है, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करी जाती है, एआई को कैसे यूज करा जाता है अपने आप को और अपस्किल करने के लिए। और इनफैक्ट अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करते हो और आपका कोर्स खत्म भी हो जाता है तो हर फ्राइडे हमारा डाउट सेशन रहता है, जिसको आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो लाइफ टाइम। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा हमारी वेबसाइट का, जाके फटाफट से अपने आप को रजिस्टर कर लो। नए साल में कुछ नया फोड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।